नमस्कार, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम जन्म कुंडली और टाइम के रिलेशनशिप के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए वीडियोज सबसे पहले मिल सकें। बेल भी दबा दीजिएगा नोटिफिकेशन का। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जब सुबह उठते हैं, दिन भर अपना काम करते हैं, रात को बेड पर चले जाते हैं, फिर अगली सुबह उठते हैं। सारी सुबहें तो एक ही जैसी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन एक फ़र्क आता है और वो फ़र्क बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए पकड़ में नहीं आता है। और उस फ़र्क को जिस दिन हम पकड़ लेंगे, उस दिन से हम नहीं रह जाएंगे। और वो फ़र्क ये है कि चीज़ें हाथ से छूट रही हैं, समय हाथ से निकल रहा है, हम अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। जवान हैं तो बूढ़े हो रहे हैं, बच्चे हैं तो जवान हो रहे हैं। और एक बच्चा जो जवान हो रहा है लेकिन अंत में उसको बूढ़ा ही होना है, तो ये भी कह सकते हैं कि एक बच्चा बूढ़ा हो रहा है। जब कोई बच्चा जवान होता है तो वो खुशी मनाता है गार्जियन कि अब मेरा बेटा जवान हो गया, लेकिन जवान होकर के फिर बच्चा तो हो नहीं जाना है, जवान होकर के फिर और ज़्यादा जवान तो नहीं होना है, जवान हो के फिर बूढ़ा ही होना है। तो एक तरह से कहा जाए कि हर पल हम बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं, चाहे जवानी के द्वारा बढ़ें, जवानी से होकर के बुढ़ापे में जाएं। इसीलिए हमारे जीवन में दो बातें हैं जिनकी ओर हमारा ध्यान नहीं है और जिनकी ओर ध्यान जाएगा भी नहीं, क्योंकि हम खुद उसके हिस्से हैं जो बह रहा है। अगर हम स्थिरता से खड़े रहें और हमारे सामने से टाइम बहता रहे तो उसका पता चल जाएगा, लेकिन हम भी तो बह रहे हैं, हम भी तो जवानी से बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं और बुढ़ापे से मृत्यु की ओर जा रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर का कुछ ऐसा हिस्सा है जो यहाँ पे रह जाना चाहता है, जिस अच्छी चीज़ को देखता है उसी के साथ रह जाना चाहता है। एक नवयुवती को देखता है, सोचता है काश इससे मेरी दोस्ती हो जाती, वह वहाँ पर उसके साथ रह जाना चाहता है, जबकि सबको पता है कि वह नवयुवती उस नवयुवक के साथ हमेशा नहीं रह सकती। और ये नवयुवक भी, अगर वो नवयुवती उसको मिल गई तो उसके साथ हमेशा नहीं रह पाएगा। जब तक नहीं मिली है तब तक उसको पाने की इच्छा है। और जिसके साथ उसकी शादी पहले से हो चुकी है, अब तो वो उसको मिल चुकी है, उसमें उसकी उत्सुकता नहीं है क्योंकि वो तो प्राप्त हो गई है। लेकिन जो नहीं मिली है, ये इंसानी मन की कमजोरी है, क्योंकि उसको पता है कहीं ना कहीं कि हम सब मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन ये हमें बचा लेगी। क्या बचा लेगी? प्रेम की 2 घड़ियां बचा लेंगी, कोई सुंदरी स्त्री बचा लेगी। इसी तरह कोई कृपण आदमी जब बहुत ज़्यादा धन के बारे में सोचता है तो वो सोचता है, आहें भरता है कि इतना धन मुझे मिल जाए। वो सोचता है कि ये धन मुझे बचा लेगा, धन नहीं बचा पाएगा। एक बीमार व्यक्ति सोचता है कि मैं दवाएं खरीदूंगा, डॉक्टर मुझे बचा लेंगे, पैसा आ जाएगा, मैं इलाज करवा लूँगा, मैं अपने आप को बचा लूँगा, जब मेरा स्वास्थ्य आ जाएगा तो मैं बच जाऊँगा। चाहे तुम बीमार रह के ज़िंदगी को काटो, चाहे ठीक रहते हुए काटो, फिर भी मौत तो आ रही है, समान गति से आ रही है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि 160 साल की आयु बीच में लेके आता है या कोई 200 साल की आयु लेके आता है। फिर भी यह हास्यास्पद है, रेडिकुलस है और आयरॉनिकल है कि हम सब यहाँ पे चिपक गए हैं। हम ठहर जाना चाहते हैं, जबकि हर चीज़ अंदर से बदल रही है। हमारा शरीर भी हमारा साथ छोड़ रहा है, हमारे शरीर के सेल्स भी बदल रहे हैं। तेज़ी से हम बूढ़े हो जाएंगे, फिर हम जवानी को याद करेंगे, फिर जब हम और ज़्यादा बूढ़े हो जाएंगे तो रिसेंट पास्ट को याद करेंगे। हम अपने आसपास ऐसे अनेक लोगों को देखते हैं जो जब 16 साल के हो गए तो उस दौर को याद करते हैं जब वो 12 साल के थे, और जब वो 20 साल के हो जाएंगे तो उस समय और दौर को याद करेंगे जब वो 16 साल के थे, और अफसोस करेंगे कि उन्होंने उस समय वो काम पूरे क्यों नहीं किए जो वो पूरे करना चाहते थे, और छाती पीटेंगे कि मेरा तो 20 साल हो गया, मेरा इतना समय निकल गया। फिर जब वो 24 साल के हो जाएंगे तो अपने 20 साल वाले एज को याद करके छाती पीटेंगे
और बोलेंगे कि मैं उस समय ये काम क्यों, लेकिन वो फिर भी प्रेजेंट टाइम पे 24 साल पर ध्यान नहीं देंगे कि उस समय वो क्या कर सकते तो क्या छूट रहा है। हम सब यही कर रहे हैं। हम या तो बहुत पास्ट में रह रहे हैं या बहुत फ्यूचर में रह रहे हैं। इसी वजह से हमारा जो है जीवन हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। ये सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगा अगर 10 मिनट की भी ज़िंदगी बचे हैं और आप प्योरली वर्तमान में आ जाइए। आपने उन कैदियों की बात सुनी होगी जिनको कि फांसी लगाने के लिए जाया जाता है, लेकिन 1 महीने पहले से ही उनका खाना पीना छूट जाता है। 1 महीने पहले से ही उनकी नींदें उड़ जाती हैं, तबीयत खराब हो जाती है, डॉक्टर चेकअप करते हैं, उनको जिंदा रखते हैं। फिर फांसी के तख्ते तक ले जाते जाते समय वो कितनी बार बेहोश होकर गिर जाते हैं, उल्टियाँ करने लगते हैं। जाया नहीं जाता है, उनको घसीट करके कंधे पे उठा करके खींच करके ड्रैग करके ले जाया जाता है। क्यों? वर्तमान में नहीं रहते हैं। भविष्य में जो मौत आ रही है उसके बारे में अभी से सोच करके रो रहे हैं, डर रहे हैं, जबकि मौत सबकी आनी है। और आश्चर्यजनक बात है कि ये भी किसी को पता नहीं कि मौत कब आ जाएगी। ये भी किसी को पता नहीं है कि मौत किस तरीके से आएगी। पहले भी आ सकती हो, किसी भी तरीके से आ सकती है, लेकिन हम यहाँ पे रुक जाना चाहते हैं। तो इस वीडियो का सारांश क्या है? अगर आप अपनी जन्म कुंडली में जितने भी प्लैनेट्स मौजूद हैं उनका कोई तो गोल होगा। यूनिवर्स ने आपको क्रिएट किया होगा, कोई तो मैसिव गोल होगा, कोई बड़ा मामोथ कोलोसल बिग ह्यूज गोल होगा आपकी लाइफ का, जिसको कि आप मिस कर रहे होंगे। और सभी ग्रह उसी की ओर ले जाना चाहते हैं, लेकिन आप रजिस्ट कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल रिलीज कर दीजिए हर चीज़ को। एक तो जो होता है हो जाने दीजिए, और जो नहीं हो रहा है उसकी जिद छोड़ दीजिए। अगर दोनों ही बातें नहीं हो रही हैं कि आप कुछ भी करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है और फिर भी कुछ हो ही रहा है, तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो यही सही, कुछ मत कीजिए, क्योंकि यही होना चाह रहा है कि आप कुछ मत कर पाएँ। और जो कुछ हो रहा है एकदम गिर जाने दीजिए, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए। तब आपकी जन्म कुंडली के प्लैनेट्स आपको बताएंगे कि आपका मकसद क्या है। अभी तक आप प्रतिरोध कर रहे थे, रेजिस्टेंस में चल रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे। रेसिस्ट मत कीजिए। और अगर आपका गोल आपको पता चल जाए और वो गोल पूरा हो गया तो फिर ये मायने नहीं रखता है कि ज़िंदगी कितनी देर चलेगी, तो मौत आ रही है, तो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तो मेरा इतना टाइम निकल गया। हर एक के जीवन में वो बिंदु है, वो सेंटर है। उस सेंटर को पकड़ लेंगे, कोई खौफ नहीं है। फिर तो ये भी नहीं है कि अरे यार मौत होती है, मरना पड़ता है, या फिर से जन्म होता है, संसार सागर में आना पड़ता है। तो जन्म कुंडली के ये प्लैनेट्स कैसे अपना काम करेंगे? उनको कोऑपरेट कीजिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक विषय पे काम कीजिए, बहुत सारे विषय मत लीजिए। और अगर 2 भी गोल रखेंगे तो दिक्कत होगी। एक गोल को रख के चलिए, जो होता है हो जाने दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो के संबंध में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर अपनी जन्म कुंडली को लेकर के क्वेश्चन हो तो हमारे व्हाट्सएप पे आइएगा। वो एक पेड सर्विस है जहाँ पे 500 और 2100 रुपये के पैकेज हैं। 500 रुपये में जन्म कुंडली की सारी चीज़ें बताई जाती हैं, छोटी एनालिसिस होती है, 1-2 दिनों में रिपोर्ट दे देते हैं। एडवांस पे करना पड़ता है। जन्म कुंडली का टाइम नहीं मालूम है तो हस्तरेखा का फ़ोटो तो भेज सकते हैं। हस्तरेखा की फ़ोटो में भी देख करके आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं। और 2100 रुपये के पैकेज में जन्म कुंडली भी शामिल है, हस्तरेखा भी शामिल है, कौन सा रत्न पहनना है वो भी शामिल है, और साथ ही साथ ऑरा की रीडिंग भी शामिल है, जिसमें कि फ्यूचर के कुछ इवेंट्स को आपको बताया जा सकता है। इसका एक छोटा वर्जन भी है 1100 रुपये का, उसमें रिपोर्ट छोटी होगी। 2100 रुपये में हर चीज़ बड़ी बड़ी होगी, करीब करीब बहुत बड़ी होगी, लेकिन उसको लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। 1100 रुपये की रिपोर्ट को लिखने में कोई टाइम नहीं लगेगा। 500 की रिपोर्ट को लिखने में भी 1-2 दिनों से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी 1-2 क्वेश्चंस फ्री हैं व्हाट्सएप पर भी और कमेंट बॉक्स में भी। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टाइम की थ्योरी को जान सके कि टाइम तो बह रहा है, आप भी बह रहे हैं। किसी भी चीज़ के साथ ठहर गए, किसी सुंदर स्त्री को देखा, काश मैं इसके साथ रह पाता। पैसों को देखा, काश मेरे जीवन में इतना पैसा हमेशा बना रहा। हमेशा शब्द का प्रयोग करना छोड़ दीजिए। हमेशा नाम की कोई चीज़ नहीं है।
लोग अपने बॉयफ्रेंड से लड़कियां लिखती हैं कि तुम अगर मेरा साथ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह पाती। लड़के भी लिखते हैं सुंदर लड़कियों की, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ। ये हमेशा क्या चीज़ होती है भाई? तुम हमेशा रह पाओगे कहीं पर भी? तुम अपनी ज़िंदगी में हमेशा नहीं रह पाओगे तो उस लड़के के साथ हमेशा क्या रह पाओगे? तुम्हारी अपनी जवानी ही हमेशा तुम्हारे साथ में। ये हमेशा की प्लानिंग क्या है? हर चीज़ शॉर्ट लिव्ड है और तुम प्रेजेंट मोमेंट को मिस कर रहे हो और चाहते हो कि समूची दुनिया तुम्हारे इशारे पे नाचे और तुम खुद ही अपने कंट्रोल में प्रेजेंट मोमेंट को जियो। उस मैसेज को समझो जो तुम्हारी जन्म कुंडली में है, जो तुम्हारी जन्म कुंडली के प्लैनेट्स तुम्हें मैसेज देना चाहते हैं, और उन मैसेजेस को समझ गए तो तुम्हारा गोल तुम्हें क्लियर हो जाएगा। उस पर काम करोगे, नाम भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी और जन्म मृत्यु का डर खत्म हो जाएगा। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।